हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईडी के चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं डेली आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ और उस क्लास में हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, है ना। उस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आपको हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका डायमेंशन होता है, विमांकन होता है, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे करना रहेगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, यानी आपसे वो क्लासेस मिस हो गई हैं, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, इनकी भी मैंने आपको क्लासेस कंप्लीट करके दे दी हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, उन क्लासेस को देखना है, क्योंकि उन क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको उन क्लासेस को देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपका जो डायमेंशन चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। पहला नंबर आपका क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी आरेख मतलब ड्राइंग, किसी आरेख को सही रूप से समझने में इनमें से क्या सहायक है। कोई ड्राइंग है, अगर आपको उसे समझना है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, विमांकन इंपॉर्टेंट है या फिर आरेखन उपकरण या फिर आरेख की स्पष्टता या फिर ये सभी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। और यहाँ पर जो है मैं देख पा रहा हूँ आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो रखी है। आपने जो है पहले क्वेश्चन को ही फोड़ दिया है ना, पहले क्वेश्चन को ही फोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आने लगा है, बिल्कुल सही। इसी तरह से जोरदार तैयारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। देखिए, कोई भी ड्राइंग होगी ना, उसे समझने के लिए आपको विमांकन डायमेंशन आना चाहिए, आरेखन उपकरण को समझना आना चाहिए, आरेख की स्पष्टता आपको होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग आकार को परिभाषित करने के ध्येय से किया जाता है। यानी कि ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से हम किसका प्रयोग आकार को परिभाषित करने के लिए करते हैं। तो रेखाओं का, प्रतीकों का, टिप्पणियों का या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका भी आंसर ये सभी होगा। क्योंकि हम जो है किसी यानी कि रेखाओं को या फिर प्रतीकों को या फिर टिप्पणियों को कि इनका जो आकार है उसे परिभाषित करने के लिए ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी माप गलत तरीके से लिखी गई है। अब आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सी माप यहाँ पर गलत तरीके से लिखी गई है, उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पर 10 है, 12 है, 32 है ना, या फिर ये सभी। तो आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सी माप गलत तरीके से लिखी गई है। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की, जो कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहा है, जो कि करेक्ट है। 12 है ना, 12 जो है गलत तरीके से लिखी गई है ना। 12 जो है गलत तरीके से लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रॉपरली यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। तो ये आपकी क्या है, गलत डायमेंशन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न चित्रों में से किसमें BIS के अनुसार विमांकन किया गया है। अब BIS क्या होता है तो समझ लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। ये एक मानक है और इसके अनुसार ही सारा कुछ होता है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर ट्रेड थ्योरी हो, तो कभी कभी क्या होता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि BIS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमसे कह रहा है कि इस चित्र में किसमें BIS के अनुसार विमांकन की गई है, डायमेंशन की गई है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके सामने इस तरह से है, बी इस तरह से और सी और डी इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस है। तो इसका आपको राइट आंसर देखना है, पहचानना है और बताना है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारी सही विमांकन है, किसके अनुसार, BIS के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस चित्र में विमांकन सही से किया गया है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शंस को आपको देखना है एंड राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए आप 3 में से ही बता दीजिए इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है,
तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये आप डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें विमांकन बिल्कुल सही तरह से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में से भी आपको जो है मोस्टली डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग में है ना सबसे ज़्यादा जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ज़्यादातर इस पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में क्रियात्मक विमा कौन सी है। ये आपको पहचानना है कि क्रियात्मक विमा कौन सी है, एम है, ओ है, एन है या फिर पी है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। एंड यहाँ पर जो है राइट आंसर आने भी लगा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं ना उनकी एकदम जोरदार ज़बरदस्त तैयारी हो रखी है ना। तो आपका जितना भी स्कोर हो, ध्यान से सुनिएगा, आपका जितना भी स्कोर हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 35 क्वेश्चंस को लाया हूँ। एंड इनमें से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो ना, स्कोर कमेंट करके जाइएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ किस स्टूडेंट्स की तैयारी किस लेवल पर हो रखी है ना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो आपको करना क्या है, अपना स्कोर को ज़रूर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस विधि से विमांकन किए गए हैं। ये आपके पास एक चित्र है, इसमें जो है बताना है कि किस तरह से, किस विधि से है ना, किस मेथड से विमांकन किया गया है, क्रियात्मक, अक्रियात्मक, निर्देशात्मक या फिर गतिशील। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करिए। एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं होगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है, क्रियात्मक है ना, क्रियात्मक आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में अक्रियात्मक विमा कौन सी है, पहचानना है ना। ये आपके पास एक डायग्राम है, इस चित्र में अक्रियात्मक विमा कौन सी है वो आपको पहचानना है, पी है, आर है, ओ क्यू है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से आपका क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आर। जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना आर, ये आपकी अक्रियात्मक विमा हो जाएगी आर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का विमांकन केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। आप जो है किसी सूचना को दर्शाने के उद्देश्य से करते हो, ऐसी विमा का नाम आपको बताना है, क्रियात्मक होगा, अक्रियात्मक या फिर सहायक या फिर प्रगतिशील है ना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। तो ध्यान रखिएगा, इसी लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही है ना, क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में आप आंसर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में काफ़ी सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन है। एक शोल्डर पेज को 4 विमांकन, एक शोल्डर पेज को 4 विमांकन ए, बी, सी और डी से नामांकित किया गया है। इन ए, बी, सी, डी में सहायक विमा कौन सा है, ये आपको पहचानना है। देखिए एक शोल्डर पेज है, इसमें जो है 4 विमाएँ हैं, 4 विमांकन है, ए, बी, सी और डी। अब ए, बी, सी, डी में से कौन सा विमांकन सहायक विमांकन है वो आपको पहचानना है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो डायग्राम को आपको देखना है एंड राइट आंसर कमेंट करना है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्या कमेंट में आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि डी ही होगा है ना, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वाली विमांकन क्या है, सहायक विमांकन है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो ना कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल भी शर्माना मत। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी भाग की माप अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाने हेतु किस प्रकार की विमांकन का आवश्यकता पड़ती है। तो आकार विमांकन, स्थिति विमांकन, क्रियात्मक विमांकन, अक्रियात्मक विमांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के ही तरफ जाएंगे, क्योंकि जो आकार विमांकन होता है ना, आकार विमांकन वो किसी भी भाग के माप यानी अर्थात जो आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वगैरह होती है ना, इसको दर्शाने के लिए हम इस विमांकन का इस्तेमाल करते हैं, आकार विमांकन। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई ड्राइंग में कौन सी विमांकन प्रणाली अपनाई गई है, ये आपको बताना है। ये जो आपके पास चित्र दे रखा है इसमें कौन सी विमांकन प्रणाली अपनाई गई है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, समांतर विमांकन प्रणाली, संयुक्त विमांकन प्रणाली, एक दिशीय विमांकन प्रणाली या फिर एलाइड विमांकन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या करते हो।
तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स सी ऑप्शन कर रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक दिशीय विमांकन प्रणाली है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कोणों की माप प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग हम करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो आपके पास ये डायग्राम है और ये 4 ऑप्शंस है। अब आपको बताना है कि इसमें हम इस चित्र में कोणों की माप को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। एक दिशीय विमांकन, रेखीय विमांकन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो कि ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है, जो कि 100% करेक्ट होगा, है ना। जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं गलत है, क्योंकि रेखीय विमांकन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये गलत, यानी कि ये भी गलत है ना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जो हम इस तरह का जो आपका कोणों की माप को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक दिशीय विमांकन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में कोणों की माप हेतु प्रदर्शित विधि है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस चित्र में आप कोणों की माप को प्रदर्शित करते हो, तो वो कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हो, एक दिशीय विमांकन, या फिर रेखांकित संरेखीय विमांकन, या फिर तिर्यक विमांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात करें, ये आपका डायग्राम भी थोड़ा सा चेंज है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो भी इस बार ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, संरेखीय विमांकन। संरेखीय विमांकन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में विमांकन की कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपके पास चित्र है, इसमें कौन सी विमांकन विधि का इस्तेमाल किया गया है, एक दिशीय, संरेखीय, तिर्यक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरेखीय। संरेखीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग परियोजनाओं में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। एक दिशीय विमांकन का, संरेखीय विमांकन का, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर करेगा, बाकी आंसर बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाना है जिस तरह से आप इस क्लास में लगा रहे हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग परियोजना है, इनमें जो है आप किसका उपयोग करते हो, तो एक दिशीय विमांकन का भी इस्तेमाल करते हो, साथ ही साथ संरेखीय विमांकन का भी इस्तेमाल करते हो। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, है ना, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में विमांकन की कौन सी व्याख्या है, तो ये आपको व्यवस्था है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कड़ी विमांकन, संयुक्त विमांकन, या फिर समांतर विमांकन, या फिर प्रगतिशील विमांकन। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कड़ी विमांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, विमांकन की किस विधि में सभी विमाओं को एक के बाद एक विमा खींचकर एक ही सीध में दर्शाया जाता है, तो वो समांतर विमांकन होता है, संयुक्त विमांकन, चेन विमांकन, या फिर प्रगतिशील विमांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका आप राइट आंसर क्या करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही, चेन विमांकन, है ना, चेन विमांकन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए चित्र में विमांकन की व्यवस्था का नाम आपको बताना है कि किस विमांकन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। चेन विमांकन, समांतर विमांकन। देखिए विमांकन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन पेपर में जो मैं आपको 35 क्वेश्चंस करा रहा हूँ एमसीक्यू के, इसमें ही आपको विमांकन के लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समांतर विमांकन का इस्तेमाल इसमें व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थान विमांकन व्यवस्था में सभी जो विमा रेखाएं हैं समान दूरी तथा समान एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, चेन, समांतर, संयुक्त, या फिर प्रगतिशील। तो किस विमांकन व्यवस्था में ऐसा होता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये जो हम किस समांतर
जो आपकी विमांकन होती है उस व्यवस्था में करते हैं। तो समांतर विमांकन व्यवस्था में सभी बीमाएं, जो बीमा रेखाएं होती हैं, समान दूरी तथा समान एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में विमांकन की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि किस विमांकन का इस्तेमाल किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, किस व्यवस्था में है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। समांतर विमांकन होगा, चेन विमांकन, प्रगतिशील विमांकन या फिर संयुक्त विमांकन। तो बिल्कुल इसमें हम जो है संयुक्त विमांकन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, मैंने आपको बता ही रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दर्शाई गई विमांकन व्यवस्था का नाम बताइए। इसमें भी क्या बताना है, नाम बताना है कि इसमें हमने किस विमांकन व्यवस्था का उपयोग किया है। चेन विमांकन, समांतर विमांकन, संयुक्त विमांकन या फिर प्रगतिशील विमांकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल अब इस चीज़ में आप तो परफेक्ट हो ही गए हो। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिशील विमांकन। क्लियर, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित विमांकन व्यवस्था बताइए। देखिए उसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें किस विमांकन व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया है। चेन विमांकन, समांतर विमांकन, संयुक्त विमांकन या फिर प्रगतिशील विमांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। एंड यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है मुझे मैक्सिमम, और ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट होगा क्योंकि प्रगतिशील विमांकन का व्यवस्था का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित विमांकन का नाम बताइए। देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो आपका ये चित्र दे रखा है इसमें विमांकन का नाम बताना है कि इसमें किस विमांकन का इस्तेमाल किया गया है। संयुक्त विमांकन, प्रगतिशील विमांकन या फिर निर्देशों द्वारा विमांकन या फिर कोणीय विमांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्देशों द्वारा विमांकन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अवयवों की विभिन्न मापों को दर्शाने के लिए विमांकन की कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। कड़ी विमांकन, समांतर विमांकन, निर्देशों द्वारा विमांकन या फिर प्रगतिशील विमांकन। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अवयवों की विभिन्न मापों को दर्शाने के लिए हम किस विमांकन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, निर्देशों द्वारा विमांकन, है ना, निर्देशों द्वारा विमांकन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या की माप हेतु उपयुक्त विधि है। तो वो कौन सी विधि है ये आपको बताना है। तो वो हमारी कौन सी विधि होती है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, SR30। SR30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास की माप देने की सही विधि कौन सी है ना, ये आपको बताना है। किसी वृत्त की अगर आपको व्यास की माप देनी है तो उसकी राइट मेथड कौन सा होगा, सही विधि कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट है। ये आप जो देख रहे हो ना ये मेथड बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है कि मशीनी भागों के चैम्फर का विमांकन निम्न में से किसके अनुसार दर्शाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके दे रखा है, बी आपके लिए ये दे रखा है, सी और डी, है ना। तो इस तरह से आपके लिए डायग्राम दे रखे हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सी और डी तो है नहीं, तो अब आप ए और बी में से ही बता दीजिए, ए और बी में से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए और बी में से क्या यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन भी आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मशीनी भागों के चैम्फर का विमांकन हम किसके अनुसार करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो इसके अनुसार दर्शाते हैं, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिज्या के विमांकन में माप लिखने की सही विधि कौन सी है, ये आपको बताना है त्रिज्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। त्रिज्या के विमांकन में माप लिखने की सही विधि कौन सी होती है। तो बिल्कुल R40 होती है ना, R40 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइंग के सुराखों के विमांकन में 5 होल्स लिखा गया है, इसमें 4 क्या दर्शा रहा है ना, इसमें 4 क्या दर्शाता है ये आपको बताना है।
तो इसमें 4 क्या दर्शा रहा है भाई, ये हमारा व्यास दर्शा रहा है ना, व्यास को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंडरकट यानी कोई अंडरकट विमांकन है, उसमें u/c 4/2 लिखा है, 4/2 लिखा गया है। इनमें जो है 4 क्या दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। क्या चौड़ाई दर्शा रहा है, क्या गहराई दर्शा रहा है, या फिर त्रिज्या, या फिर व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। वो हमारी गहराई को दर्शाता है और mm में दर्शाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की माप की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के अंदर जो अंतर को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस है ना, अंतर को हम क्या कहते हैं, सहनशीलता, विचलन, विमांकन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसको हम क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल आकार या माप में दोनों ओर विचलन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ओर ही मतलब एक ओर की सहनशीलता, या फिर अधिकतम सहनशीलता, या फिर दोनों की ओर सहनशीलता, या फिर अधिकतम विचलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल हम इसे क्या कहते हैं, दोनों की ओर सहनशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी आरेख के विमांकन में कोण का प्रदर्शन संकेतों द्वारा किया जाता है। तो वो कोण को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, तो वो आपको बताना है। कोण को हम किससे दर्शाते हैं, तो भाई एंगल है, एंगल को हम इस तरह से ही दर्शाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विमांकन में विभिन्न प्रकार के प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतीक व्यास की विमा को दर्शाता है। व्यास को दर्शाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फाई का, है ना। ये फाई है, इसे हम इस्तेमाल में करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 35 क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड इसमें से जितने भी आपके करेक्ट हैं वो आप स्कोर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। एंड इससे मुझे पता लग पाएगा कि किस स्टूडेंट्स की किस लेवल की तैयारी हो रखी है, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ना। एंड बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप आने वाली क्लासेस को देखना चाहते हो, है ना, मिस नहीं करना चाहते, नोटिफिकेशन पाना चाहते हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लियर है। एंड अगर आपके दोस्त सहपाठी ITI कर रहे हैं, उनको भी आप हेल्प करना चाहते हो, है ना, उनकी तैयारी में मदद करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। कोई पैसा नहीं लगता है ना, फ्री में लाइक होता है, तो लाइक कर देना। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।